प्रकाश का परावर्तन क्या है? आप है लड़का, आपके साथ जा रहा है तो गर्लफ्रेंड। बाजार जब जाइएगा तो आपके साथ तो चल जाएगी गर्लफ्रेंड, लेकिन इधर से नहीं आएगा। काहे? इधर से आएगा तो कोई देख लेगा इसको। काहे? अरे देख लेगा, वो तो फसल है। तैयार है ना आप लोग 2024 बैच के लिए? तो आप लोग को एग्जाम में घमासान मचा देना है। कैसे घमासान? और आज से आप लोग का मैट्रिक एग्जाम 2023 बिहार बोर्ड के लिए स्टार्ट हो चुका है पढ़ाई। और बेहतरीन से समझिएगा, पूरा थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे। जितने भी आज फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन मतलब कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन के ये पार्ट पढ़ा हुआ था, ठीक है। इसको हम बताएंगे, तोड़ तोड़ के थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे। इससे इस चैप्टर से जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, ये सभी वीडियो को ये जो वीडियो पढ़ाएंगे इसमें सभी डिस्कस करेंगे। तो आपको जो दिख रहा है क्लास 10 फिजिक्स भौतिकी, आपको पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर लिखा है कि आपको इस चैप्टर से 18 से 20 नंबर आपको मिल सकते हैं यदि आप पूरा ऑब्जेक्टिव बाय सब्जेक्टिव पूरा इसको क्लियर कीजिएगा। तो उम्मीद होगा कि आपको इस समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो, एक कहावत सुने हैं ना कि पढ़ाई ना करबन तो जैवा बटा, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई कीजिए ना, मन से कीजिए। हाँ, एक बात सर हमको पढ़ाई में मन नहीं लगता है। पढ़ाई को एंजॉय लीजिए, एंजॉय को हम दिलाएंगे। सुनिए, देखिए, पहला चैप्टर परीक्षा में पूछे गए सभी सवाल को आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी के साथ। ये नहीं कि खाली पढ़ा देंगे। प्रकाश का परावर्तन जो भी दिख रहा है एकदम अच्छा से देखिए, पूरा फुल कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश का परावर्तन क्या है सर जी? समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन की है। प्रकाश का परावर्तन किसी सतह से टकराकर, देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है? आप है लड़का, आपके साथ जा रहा है तो गर्लफ्रेंड। बाजार जब जाइएगा तो आपके साथ तो चल जाएगी गर्लफ्रेंड, लेकिन इधर से नहीं आएगा। काहे? इधर से आएगा तो कोई देख लेगा इसको। काहे? अरे देख लेगा, वो तो फसल है। तो यही हो गया, जब प्रकाश किसी सतह से, जो प्रकाश है किसी सतह से टकरा जाता है, और टकराने के बाद फिर जो टकराता है फिर उसी से मुड़ जाता है, क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। सर समझ में नहीं आया फिर से? अच्छा हम बताते हैं सर जी, समझ आएगा। काहे ना आएगा सर, समझ में जरूर आएगा। हम पढ़ाएंगे ना, आपको बिल्कुल तोड़ के समझाएंगे। देखिएगा, यहाँ जो दिख रहा है इसका डिफिनेशन देखिएगा यहाँ, ठीक है। देखिए क्या, ई सतह है, ये सतह मान लीजिए सतह है, ठीक है, सतह है। ई आया, प्रकाश आया, देखिए ई आया आपका, देखिए प्रकाश किरण आया, ठीक है, प्रकाश किरण आया सर जी, हाँ आया। आप फिर इसी से लौट के चल गया, मुड़ के चल गया। इसका मतलब हो गया प्रकाश का परावर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर फिर उसी दिशा में मुड़ जाना प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब अगला आपको फिगर भी दिख रहा होगा, टॉर्च का फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। टॉर्च का फिगर देखिए, टॉर्च को जब बारेंगे अंधेरा में, आप टॉर्च बारिएगा तभी ना दिखेगा, अंधेरा में नहीं जाएगा तो नहीं दिखेगा। वही बात है, टॉर्च भी प्रकाश का एक नियम है। अब इसके बाद अगला जो आते आपके जो एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में सवाल कि सर आपका कौन प्रदीप्त है और कौन अप्रदीप्त है। दिख रहा है कि सर कौन प्रदीप्त है और कौन अप्रदीप्त है। देखिए प्रदीप्त का पहले परिभाषा जान लीजिए। परिभाषा देखिए क्या कह रहा है, वे पदार्थ जिनसे आपका प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वे पदार्थ जिनसे आपके प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। टॉर्च को जलाइएगा तब ना लाइट बढ़ेगा, तब ना आपको दिखेगा। तो वही है, जिस प्रकाश से प्रकाश को उत्सर्जित होता है वही प्रदीप्त कहलाता है, और जिससे नहीं कहलाता है उसको कहलाता है अप्रदीप्त। समझे? अब सर देखिए फिर समझाते हैं, प्रदीप्त अप्रदीप्त, ठीक है। वे पदार्थ जो आपको दिख रहा होगा बोर्ड में, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं, और जो उत्सर्जित नहीं करता उसे अप्रदीप्त कहते हैं हम लोग आम भाषा में। तो इसको पूरा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अगला आप देखिए, इसका परिभाषा जान लीजिएगा। प्रदीप्तता, टॉर्च हो गया, लाइट मतलब, और क्या लिखा है आपका, हो गया कैंडल हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सभी क्या हो गया सर जी? ये आपका हो गया क्या, ये हो गया सर आपका देखिए प्रदीप्त। और देखिए आपका क्या आएगा, देखिए इसमें अप्रदीप्त में, तो देखिए अप्रदीप्त में आ जाएगा आपका
टेबल आपका प्रकाश सोच करेगा नहीं ना, कागज किताब ये सब नहीं ना करेगा, मोबाइल है मोबाइल करेगा, इसलिए प्रदीप्त हो गया। अभी मार्कर है, ये मार्कर को कर दीजिएगा प्रदीप्त, तो नहीं है होगा, ये लड़की और कर देगा लड़का, नहीं है होगा, यही बात है। तो देखिए यही बात है कि आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, पढ़ाएंगे तो पूरा अच्छा से पढ़ाएंगे, पूरा फुल वॉच कीजिएगा, जितने बच्चों को आप जोड़ सकते हैं जोड़िए प्लीज़। 2024 बैच के लिए मैं स्टार्ट कर चुका हूँ, फिजिक्स मैथ हिंदी सब विषय को पढ़ाऊंगा आराम से, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कागज टेस्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपको अगला थ्योरी क्या कर रहा है कि प्रकाश किरण पुंज क्या है। प्रकाश किरण पुंज देखिएगा, इसको मिटा देते हैं का, इसको चलिए मिटा देते हैं। प्रकाश किरण पुंज क्या है समझाएंगे तोड़ तोड़ के, ना तो हके बताइए अब तो समझाएंगे। चलिए तो प्रकाश किरण पुंज क्या है, ये किरण है, ठीक है, ये किरण है, कोई देखिए ये किरण या कोई सतह या किरण बहुत आ रहा है, तो इसी कहते हैं हम लोग प्रकाश किरण पुंज, मतलब किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दिख गया आपको ब्लैक बोर्ड में, बस यही लिखना है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं, तो आपको लिख देना है क्या लिखा है, किरणों के समूह, प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब इससे आपके एग्जाम में क्या सर पूछता है, तो एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है कि प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज सर आपके 3 प्रकार के होते हैं सर, कौन कौन। पहला क्वेश्चन आपका होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा पॉइंट होता है बोर्ड में दिख रहा है समांतर किरण पुंज, और तीसरा आपके पॉइंट होता है अभिसारी किरण पुंज। याद कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब आगे आपका मेन टॉपिक प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, मतलब यानी कि लाइट ऑफ क्या रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रिफ्लेक्शन, मतलब प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो समझाए थे जिस वस्तु का फिरोधी माध्यम में लौट जाना कहता है। अब ये सब समझना है, इसका फिगर भी देख लीजिएगा, फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रकाश का परावर्तन है, आपतित किरण है, ये अभिलंब है, और ये परावर्तित किरण है, ये सतह है, दिख गया होगा आपको। अब आता है मेन टॉपिक सर कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बा। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, तो कौन कौन सर, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, तो 2 नियम है, कौन कौन समझिएगा। आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होता है। आपको जो एक डायग्राम दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, इसमें क्या है, इसमें देखिए इस जो आ रहा है, इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण, क्या कहते हैं, आपतित किरण। इधर से जो आ रहा है इसको कहते हैं अपवर्तित किरण, इसको कहते हैं सर अभिलंब, ठीक है, इसको कहते हैं अभिलंब, और ये कहते हैं इसको सतह कहते हैं। तो इसी पर पॉइंट बताना है, आपतित किरण अपवर्तित किरण एवं अभिलंब एक ही तल पर होता है। वाह सर समझ में आ गया। अब दूसरा पॉइंट, आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। ये आपतन कोण है, ये परावर्तन कोण है, ये दोनों का मान क्या रहता है, बराबर होता है। वाह सर जी समझ गया। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, और ये आपके एग्जाम बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न में से एक है, और आपको लिखा भी गया है यह एग्जाम में पूछेगा तो पूछेगा। चलिए सर, हाँ अब अगला क्या, अब है आगे आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, मतलब कि आपके परीक्षा में पूछता है तो पूछता है, ये ऐसे ही चैप्टर ना है, इसमें 18 नंबर मिलता है आपका। चलिए पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश आपका एक ऊर्जा है, प्रकाश एनर्जी है। चलिए अगला क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है या होती है। क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, किस रेखा में, तो प्रकाश आपका सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब टॉर्च बारिएगा, जब टॉर्च बजेगा तो ना इधर फैलेगा ना इधर फैलेगा, सीधे जाएगा, जिसे कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चलिए अब आपका है कि सर प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है, तो समझाए थे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम बा, कौन कौन सर, तो आपको पहले बताए थे, याद कर लीजिएगा, या
जितने भी क्वेश्चंस बताएं पूरा आपको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में बेहतरीन साबित होगा, ये हम दिलाते हैं। पीडीएफ इस नंबर पर कनेक्ट कीजिएगा, कॉल इस नंबर पर आपको दिया गया है। ये बिहार बोर्ड की तैयारी हो रही है, यदि आप और कोई अन्य बोर्ड से तो इससे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के और अपवर्तन कितने नियम है, तो सबके दो नियम है। आगे प्रकाश का जो अगला चैप्टर है ये प्रकाश का अपवर्तन है, मतलब लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको भी समझेंगे। पहले आपका प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं, फिर प्रकाश का अपवर्तन समझते हैं। चलिए, अब है प्रकाश किरण पुंज कितने ने पढ़ाया था। प्रकाश किरण पुंज के 3 नियम है। चलिए, ये सब सभी आपको दिख लेना चाहिए। अब यहाँ से आपका आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एग्जाम में। क्या कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन सा पदार्थ आपको लेंस बनाने के लिए उपयुक्त है, मतलब कि सर आप समझिए नहीं रहे सर उपयुक्त किसे कहते हैं। मतलब निम्न कौन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाना, जो लेंस होता है क्यों बना, तो मिट्टी नहीं होता है। आप ऑप्शन में देख रहे हैं जल से भी लेंस बना जा सकता है, शीशा से भी बना सकता है, प्लास्टिक से भी बना जा सकता है, लेकिन आपका मिट्टी से, सॉइल से लेंस कभी नहीं बनेगा। तो आपका डी नंबर इज़ वेरी करेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन से कि प्रकाश का परावर्तन कितने नियम है, तो आपको बताए थे प्रकाश के परावर्तन, ये वेरी रिपीटेड क्वेश्चन से बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार ला रहा हूँ। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। चलिए, फिर अगला क्वेश्चन है कि सर सरल सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कब होता है, मतलब किस उत्तल में होता है, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या कोई लेंस नहीं, क्या है इसमें, क्या सर आपको जैसे कह दे सरल सूक्ष्मदर्शी, जैसे आपको सरल सूक्ष्मदर्शी कह दे आपको सर उत्तर लगा देना है। और ये आपको सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, किसी माध्यम का अपर्तनांक का मान कितना होता है। किसी माध्यम का अपर्तनांक कितना होता है सर, भूल गए सर। आपको याद करना है आई बटे आर, क्या है आई बटा आर, मतलब कि प्रकाश जो मतलब किसी माध्यम का अपर्तनांक होता है ये साइन आई बटे साइन आर, मतलब कि ए ऑप्शन इज वेरी राइट करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, अब इस क्वेश्चन में है कि एक उत्तल लेंस में होता है क्या, उत्तल लेंस एक कहते हैं। देखो उत्तल लेंस हमको शॉर्ट में बताते, तुम खाना खा जाएगा तो खाना खावे तो पेट फूली जाए, तो नहीं खावे पेट धसकी, तो जैसे पेट फूल होते ऐसे मान लियो उत्तल छो ये खाना खाया है तो अब देखो पेट फूलल है ना, पेट फूलल है, और जैसे नहीं खाएगा तो इस तरह हो जाएगा, तो ये अवतल हो गया सर, ये उत्तल हो गया। तो उत्तल बीच में मोटा, मतलब देखिए ये आपका हो गया पतला, किनारे मतलब बीच में मोटा है, बीच में मोटा है, मतलब किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा बा, ठीक है। चलिए, तो ये सब था वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और ये प्रकाश का परावर्तन के मतलब हाफ वीडियो आया है, और दूसरा वीडियो आएगा, तो आप लोग वेट कीजिएगा। यदि मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पढ़ेंगे जरूर रे, अब तो स्पार्क एजुकेशन से अब की बार टॉप करेंगे हम 2024 में रे। चल सर, ये सर आपको ये सब समझना है बिल्कुल, जितने भी मैंने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी बताया सबको आपको देखना है, ये नोट डाउन करना है सर जी। नोट डाउन करके इसके बाद आपको एग्जाम में तहलका मचा देना। आपको फुल कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थ्योरी 2 नंबर 5 नंबरिया 2 नंबरिया 1 नंबरिया सब करवाया जाएगा, धीरे धीरे करवाया जाएगा। आप 2024 के बेस में है, आपके पास 1 साल टाइम है, 1 साल के आप अच्छा से पढ़ लेंगे तो आपका भविष्य सुधर जाएगा। और कैसे सुधरेगा सर, आप एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन नंबर लाइए। आपका लक्ष्य होना चाहिए 450 पार होना चाहिए, तब आपके माँ बाप भी गर्व करेगा, अरे मेरा बेटवा तो टॉप किया रे, मेरा बेटिया टॉप किया रे, 450 नंबर ला रहा रे, हमारे घरवा में हमारे को जतिया में कुछ करबे ना कल है। तो ये सब होना चाहिए। देखिए, टॉप करने का मतलब क्या है, तुम जब
टॉप करने का मतलब क्या है? जो देखिए, टॉप करने का मतलब यही है कि जिस दिन तुम टॉप कर गया, तेरा माँ बाप बोलेगा अरे हमार बेटवा टॉप कर लगे, हमार जतिया में सबसे पहली बार टॉप यही करल छे हमार बेटा। तो मान गदगद हो जाएगा। आपका भी वैल्यू बढ़ेगा, इसका आपकी जो माँ बाप है उसका भी वैल्यू बढ़ जाएगा। पेपरवा में नाम आ ले, टॉप कर लिए, टॉप छे, तो यही टॉप कीजिएगा तब ना आपका मान बढ़ेगा। ये आप नंबर के 300 पीछे भागते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए ज़िंदगी को आराम से जीजिए। जितने भी मैंने पढ़ा है, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। और है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करने का मन अपने दोस्तों को चाहते हैं कि मेरा दोस्त भी अच्छा नंबर लाए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ताकि अब अगला वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और एक हम बिहारी है तो एक बिहारी सब प्रभारी। जय हिंद जय भारत। यदि आपको दूसरे रास्ते देख रहे हो तो अपने नाम का नाम आगे लगाना है और जय आपका नाम निकालना है, ठीक है। हम जय बिहारी हैं तो सब प्रभारी।